Hello students, this is Meenu, your English teacher from Happy Cambridge School. Today we learn the use of has, have and had. आज हम पढ़ेंगे अपना ग्रामर का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम सीखेंगे हैज़, हैव और हैड का यूज़, कि कहाँ कहाँ हम इसके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब नाउन या प्रोनाउन के पास कोई वस्तु या कोई चीज़ होती है, वो रखते हैं, तो उन वाक्यों में हम उनके पास वो चीज़ होने के लिए, जैसे लास्ट में आपको किन चीज़ों से पता चलेगा सेंटेंस में, या तो पास है, रखता है, रखते हैं, इस तरह आएगा, तो हम हैज़ या हैव लगाएंगे। और अगर लिखा होगा रखता था, रखते थे, तो हम हैड का यूज़ करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम हैज़, हैव, हैड में ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस अगर हो, प्रेजेंट टेंस होगा, हमें कैसे पता चलेगा? उसमें है या हैं होगा लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में है या है लिखा होगा, इट मीन के प्रेजेंट टेंस है, और तो उसमें हमें हैज़ या हैव लगाना है। अब हैज़ कहाँ आता है? देखिए, हैज़ जो आएगा वो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या आई, ही, शी, इट के साथ आएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के साथ हैज़ लगाना है। और आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ हमें हैव का यूज़ करना है। यानी कि हैज़ और हैव का यूज़ हमें प्रेजेंट टेंस में करना है। क्लियर? पास्ट टेंस के सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, ही, शी, इट है, या आई, वी, दे, यू, कुछ भी है, अगर उसमें सब में हमें हैड ही लगाना होता है, हैड का ही यूज़ करना होता है। इज इट क्लियर? आई रिपीट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस है, यानी कि अगर लास्ट में वाक्य के अंत में है लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट टेंस है। तो आपने ही, शी, इट के साथ हैज़ लगाना है, और सिंगुलर नाउन के साथ भी हैज़ लगाना है, और आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ आपने हैव का यूज़ करना है। और अगर पास्ट टेंस हुआ तो रखता है, था, रखते थे, इस तरह से थे, था, थी अगर आपको दिख रहा है लास्ट में वह सेंटेंस के, तो आपने हैड का यूज़ करना है। ओके, नाउ एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस का जो है, उसके पास एक कुत्ता है, ही हैज़ अ डॉग, उनके पास एक बैल है, दे आ गया तो हैव लगाएंगे, हैज़ नहीं आएगा। दे हैव एक के लिए एन ऑक्स। देन अगर इसी को हम पास्ट टेंस में कर दें, तो उसके पास एक कुत्ता था, तो हैज़ की जगह क्या हो जाएगा? हैड। बाकी सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा। ही हैड अ डॉग, उनके पास एक बैल था, उनके लिए हम लगाएंगे दे, पास्ट टेंस है इसलिए उसमें हम हैव नहीं लगाएंगे, हैड लगाएंगे पास्ट टेंस में। दे हैड एन ऑक्स। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ हैज़ और हैव के क्या रूल्स हैं। देखिए, अब नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बस आपको हैज़, हैव या हैड के बाद नॉट लगाना है। उसके पास बाल्टी नहीं है लिखा है, इट मीन्स के प्रेजेंट टेंस है, तो हमें लगाना है हैज़ या हैव। और नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा। ही हैज़ नॉट अ बकेट। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास कलम मीन्स पेन, कलम नहीं है, प्रेजेंट टेंस। आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, आई हैव नो पेन। उनके पास कोई सामान ना था, दे था लिखा है, देखिए पास्ट टेंस हो गया तो हैड लगाएंगे, दे हैड नो लगेज। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड के बाद हम नो या नॉट का यूज़ करते हैं। हैज़, हैव या हैड के बाद नॉट लगाने पे हमें पता लग जाता है कि कोई चीज़ किसी के पास नहीं है, नॉट नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव देखिए, क्या अरुण के पास पेन है मीन्स प्रेजेंट टेंस, तो हैज़, अरुण सिंगुलर नाउन है, हैज़ अरुण अ पेन।
क्या उनके पास बल्ला है? हैव दे ए बैट? देखिए एग्जाम्पल्स आप खुद रीड करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर स्टार्टिंग में ही क्या आ जाता है, क्या उसके पास बल्ला है, क्या उसके पास कुत्ता है, क्या उसके पास सफ़ेद कपड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम हैज़, हैव या हैड का यूज़ करते हैं। जो सब्जेक्ट उसमें है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई व्यक्ति का नाम है, उसके हिसाब से हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे और हैड का भी। और अगर सेंटेंस के बीच में ऐसा कोई शब्द आता है तो उसको हम, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे उसके पास बल्ला क्यों है, तो क्यों बीच में आ रहा है, तो क्यों को जो उसकी इंग्लिश बनाएंगे हम, तो क्यों को सबसे पहले ला के रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में। उसके पास एक सुंदर तस्वीर है, ये तो आप पॉजिटिव कर ही लोगे। उसके बाद ये थोड़े से नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये आपको खुद करने हैं, एंड देन दीज आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, थैंक यू।